नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। किशनगंज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। योजना की अगली किस्त फरवरी माह में जारी की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि इस किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए अब ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज के निर्देशानुसार जिले में योजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गई है। वहीं जिले में कुल 1,03,464 लाभार्थी किसान हैं, जिनमें से अब तक केवल 41,422 किसानों का ई-केवाईसी और मात्र 10,211 किसानों की फार्मर आईडी ही बन पाई है। वहीं समीक्षा के दौरान पाया गया कि कोचा धामन प्रखंड में मात्र 3.79% प्रगति ही दर्ज की गई है। इस पर संबंधित कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी गई है और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी राजस्व ग्रामों में कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार और राजस्व कर्मियों द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां दूसरा कैंप 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 और तीसरा कैंप 18 जनवरी से 21 जनवरी 2026 को लगाए जाएंगे। इन कैंपों में किसानों का ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस हमारे जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी हम लोगों के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी का केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री होना है। इससे उनको जो उनके आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें और आने वाले अन्य जितनी भी योजनाएँ हैं, उनमें उनको डायरेक्ट बेनिफिट का उनको फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक स्कीम है और सभी किसान अ, भाइयों से अनुरोध है कि वो उसमें जुड़ें। इसके स्तर पे लगातार राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा समन्वय स्थापित कर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जा रहा है। अब तक हम लोग 10,000 से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री करवा पाए हैं और प्रयास ये है कि हम लोग कैंप मोड में अब हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं और ये हम लोगों की अधिक प्रायोरिटी वाली योजना है। तो हम सभी किसानों से भी अनुरोध करेंगे कि अपनी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें अपना ज़रूर ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करवा लें जल्द से जल्द। हम लोग अभी कैंप लगाएँगे और जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही हम लोग इसमें कैंप मोड पे कार्य करेंगे और ताकि हम लोग इसमें बहुत तेज़ी से अधिक किसानों को इसमें जोड़ पाएँ। ई-केवाईसी जैसे कृषि विभाग के कर्मी कर रहे हैं और फार्मर रजिस्ट्री में जो आईडी जनरेट कराना होता है, ये राजस्व विभाग के कर्मी कर रहे हैं। इसमें अभी मैंने जो हम लोग का प्रगति का है, तो हमारा सभी प्रखंड में ठीक-ठाक से ही गति से चल रहा है। एक कोचा धामन थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको लेकर के हम लोग अपना विशेष प्रयास कर रहे हैं और कर्मी लोग की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो कि मैंने जिला के भी जो हमारे पदाधिकारी है, वो भी जाके उस कैंप में वहाँ पे रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो किसान को हम लोग को लाभ देना है, एक तो पीएम किसान का लाभ अब उन्हीं को मिलेगा जिनका फार्मर आईडी बन रहा है। तो ये 6,000 रुपए जो केंद्र सरकार की तरफ से मद मिलती है, तीनों सीज़न खरीफ, रबी, जायद, एक उसमें उनको अच्छा सहयोग मिलेगा। दूसरा है केसीसी जो एक चीज़ रहती थी, जिसमें किसान को आए दिन बैंक इत्यादि में काफ़ी समय गुज़ारना पड़ता था, फिर भी उनका केसीसी नहीं होता था। तो अब इस आईडी के बेसिस पे आरबीआई का भी गाइडलाइन है, जिनका फार्मर आईडी बन गया है, वो केसीसी का अगर अप्लाई करेंगे तो उनको वो 10 मिनट तक में भी उपलब्ध करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। इसके अलावा जैसे आपदा इत्यादि होती है, आपदा में भी कभी फर्जी किसान भी आ जाते हैं, तो आईडी रहेगा, आईडी बेसिस पे उसका मूल्यांकन होगा और आपदा में अगर कोई राशि देनी होगी तो वो भी सरकार की तरफ से। इसके अलावा बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, उसमें फार्मर आईडी को अब जोड़ा जाएगा और उसी बेसिस पे उनको उसका योजना की उपलब्धि को किया जाएगा उन किसानों के लिए। योजना का मतलब जो भी होता है, वो दिया जाएगा किसान को। नए वर्षों में सर कैंप लगाया जा रहा है। हाँ, नए वर्ष में भी कैंप लगाया जा रहा है। आज भी कैंप लगा था और आगामी 1 तारीख से लेकर ये हम लोग का मूवमेंट भी है। इसमें विशेष अभियान 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक और 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 8 दिन का विशेष अभियान है। बाकी कैंप निर्धारित है, कैंप प्रतिदिन सभी को लगाना है। कैंप में केवाईसी कैसे है? केवाईसी भी और फार्मर आईडी जो जनरेट हो रही है, इसमें राजस्व हल्का कर्मचारी का भी सहयोग मिल रहा है। किसानों से हम यही अपील करेंगे क्योंकि ये निर्धारित समय में, क्योंकि फरवरी महीना में 21वां किस्त का वितरण होगा, उसके पूर्व में बिहार को लिए जो गाइडलाइन है, उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का फार्मर आईडी
बन जाए, तो इस आलेख में हम लोग काफ़ी प्रयास करें और किसान से हम लोग का यही अपील रहेगा कि जो भी उनके निकटतम कृषि समन्वयक है, किसान सलाहकार हैं, उनसे वो समन्वय स्थापित करके अपना फार्मर आईडी जल्द से जल्द बनवाएं।